माँ भगवती सीता का प्राकट्य के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग संतों ने बताया है हमारे कथाओं में, इतिहास में, कि रावण की भूमि लंका के पास में आसपास में अनेक संत महात्मा आश्रम बना करके तपस्या करते थे, भगवान का भजन करते थे। लेकिन हरि भजन ही रावण को पसंद नहीं था। उसके राक्षस यत्र तत्र जा करके सभी आश्रमों में उत्पात मचाते और उनको परेशान करते और भगवान के भजन में व्यवधान डालते थे। तो एक बार समस्त संतों ने, ऋषियों ने मिल करके विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए, और उसी विचार विमर्श के अंदर में रावण के भेजे हुए राक्षस आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहते हो, उसका हमें कर चाहिए, आपके रहने का टैक्स चाहिए, हमारी भूमि पर आप रहते हो, हमारा राजा रावण है। तो सभी ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और ऋषियों ने, समस्त ऋषियों ने अपने अपने शरीर का एक हिस्से में कटिंग करके उसमें से खून निकाल करके एक पात्र भर करके दे दिया। पात्र भर करके दिया और उन राक्षसों से कहा कि जाओ अपने राजा को दे देना, यह हमारा टैक्स है और इसमें है तुम्हारा सत्यानाश। राक्षस लेकर के रावण के पास गए, बोले समस्त ऋषियों ने और कुछ दिया नहीं, अपना ये खून दिया है और कहा कि इसमें तुम्हारा सर्वनाश है। रावण घबरा गया और उसने कहा कि हमारी सीमा से दूर ले जा करके और इस घड़े को कहीं पर जमींदोज कर दो। वहां से राक्षस गए और महाराज जनक की भूमि में ले जा करके उनके राज्य में उसको मिट्टी के अंदर में दबा दिया गया, जमीन में दबा दिया गया। जैसे ही घड़ा दबाया ऋषियों का खून, तो बरसात बंद हो गई, अकाल पड़ना शुरू हो गया, अनेक विपदाएं आने शुरू हो गई। पंडितों से, ज्ञानियों से पूछा गया कि ये क्या बात है महाराज, ऐसे हमारे राज्य में अकाल क्यों है? तो उन्होंने कहा महाराज, आप यदि हल जोतो यहाँ पर भूमि पर, आप हल को खींचो, रानी उसको खींचे और आप उस हल को पकड़ो, तो यहां पर बरसात संभव है। देवयोग से हल की शुरुआत, उस खेत जोतने की शुरुआत, भूमि को जोतने की शुरुआत उसी जगह से हुई जहां आसपास में वो ऋषियों के खून से भरा हुआ घड़ा जो था वो जमीन में दबाया गया था। तो जैसे ही उसके अंदर हल का एक हिस्सा लगा और वो भूमि से बाहर आ गया, और बाहर आते ही वो फूट गया और फूटते ही उसमें से एक कन्या प्रकट हुई। हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, चौ भी कहते हैं, शीर भी कहते हैं। तो उससे वो कन्या प्रकट हुई, रानी ने गोद में ली और उस कन्या का नाम रखा गया सीता। इसलिए सीता जी का नाम वैदेही भी कहते हैं, क्योंकि वो देह से उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वैदेही भी कहते हैं। इस प्रकार अनेक कथाएं माँ सीता के जन्म के कारण बने हुए हैं। जिस तरह से भगवान राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, वैसे ही माँ भगवती सीता के जन्म के अनेक कारण हैं। उसमें से ये भी एक बड़ा सुंदर हमारे कारण संतों के द्वारा सुना गया है। आप सभी को सीता जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सीताराम।